अस्सलाम वालेकुम। न्यू BBC न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये औरंगी टाउन की एक बड़ी मशहूर समाजी शख्सियत हैं, इकबाल परवेज़ साहब। तो आज हम औरंगी टाउन के हवाले से इनसे भी बात करेंगे कि औरंगी टाउन में जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं और इकबाल साहब ने किस हद तक उन मसाइल को उजागर किया है और आला काम तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है। तो हम इकबाल साहब से बात करते हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अच्छा, मुझे ये बताएं इकबाल साहब, जो औरंगी टाउन के बुनियादी मसाइल आबादी के हिसाब से, आबादी क्योंकि बहुत ज़्यादा है औरंगी टाउन की, तो जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है और उनके हल के लिए कोई आपने लाएअमल बनाया है या आपके जहन में कैसा प्लान है कि यार आगे चल के औरंगी टाउन को इस तरह तरक्की की राह पे ले जाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे बिजली का मसला बहुत है, गैस का लोगों के लिए मसला है, पानी का मसला है, जिसके लिए हम लोग फारूक भाई साहब के यहाँ पे रब्ता करते हैं। वो आला मकाम तक ये पैगाम पहुँचाते हैं, बात करते हैं। वहाँ पे जितना हो सकता है हम लोग बेहतर की तरफ कर रहेंगे, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतर करने की ओर सोच रहे हैं। इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई राय अमल हो, औरंगी के लिए काम हो, औरंगी वालों के लिए काम होता रहे। तो यहाँ पे लोग थोड़े, कच्ची आबादी है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन है हमारी, जिसको हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसके बिना पे। नहीं, जो औरंगी टाउन बिल्कुल जी कच्ची आबादी तो है। अच्छा, यहाँ पर जो बुनियादी मसाइल हैं बिजली के अलावा, जो इलेक्ट्रिक वालों का, उसको छोड़ के उसके अलावा क्या मसाइल हैं स्कूल के तालीमी उस एतबार से या सेहत के हवाले से, या जो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है आजकल हर जगह रोड टूटे हुए हैं और सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, इसके हवाले से हमें ज़रा बताएं इलाके के हवाले से। यहाँ सेवरेज का निज़ाम भी बहुत गंदा है, पानी का निज़ाम भी गंदा है। और स्कूल के यहाँ पे बात करें तो यहाँ हमारे इधर ही आगे स्कूल हैंगे, यहाँ पे टीचरें तवज्जो नहीं दे रही हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई के ऊपर। एग्ज़ाम हो रहे हैं रमज़ानों में, इन लोगों ने पूरे महीने बंद करके रखा है स्कूलों को। मजीद इन लोगों के लिए फ़ारूक भाई से मैंने बात करी थी कि यार इसके लिए थोड़ा कुछ करें, तो फ़ारूक भाई ने आला मकाम तक आगे ये बात पहुँचाई है। देखें इसका कब रायमल होता है। इस चक्कर में लगे हुए हैं अभी काम करने के लिए। आगे अल्लाह मालिक है क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखी है कि यहाँ पर आबादी होने की वजह से बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। तो बेरोज़गारी ज़ाहिर सी, जब बेरोज़गारी होगी तो स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ेंगे। तो ऐसा तो नहीं यहाँ पर भी कोई क्राइम के हवाले से कोई ऐसे वाक़यात होते हैं आपके इलाके में, उसकी रोकथाम के लिए पुलिस या मुतल्लिक़ा इदारे कोई उन्होंने कोई लाएअमल बनाया हुआ है? पुलिस काम कर रही है अपना यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही, पुलिस भी काम कर रही है यहाँ पे। लड़के भी, अभी पिछले हफ्ते ही तकरीबन यहाँ पे एक डकैत हम लोगों ने पकड़ा है, यहाँ पे गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया वो लड़का। तो उसको पुलिस को दिया, पुलिस ने देखा। यहाँ पे पुलिस हमारी काम कर रही है, 5 नंबर थाने की पुलिस हमारे साथ ताउन करती है, काम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। तो और आगे मजीद कर रहे हैं कि ये डबल रोड से आते हैं यहाँ पे, रिपडान वगैरह आते हैं ये डकैती करने के लिए, इन लोगों को रोक थोकने के लिए काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं ऑन कैमरा कोई अच्छा सा पैगाम जो आपको लगे कि आला काम तक पहुँचाना है, वो पैगाम आप ऑन कैमरा हमारे चैनल के तवस्सुल से दे सकते हैं ताकि आपकी जो आवाज़ है वो हम आला काम तक पहुँचा सकें। मेरा यही कहना है कि रोज़गार फराहम करें लोगों को रोज़गार फराहम करें, ताकि लोग चोरी चकारी से वैसे ही पीछे हट जाएंगे। आप रोज़गार फराहम करेंगे तो खुद ब खुद क्राइम भी ख़त्म हो जाएंगे, लोगों की माशी हालत भी ठीक हो जाएगी, लोग बेरोज़गार से ख़त्म हो जाएंगे। जब उनको इज्जत से खाने को मिलेगा तो क्या ज़रूरत है उनको चोरी करने की या वो करने की। मेरा यही कहना है कि खाली आप रोज़गार फराहम करें लोगों को, छोटा ठिया लगा दें या बड़े ठिया लगा दें, या फिर कंपनी कोई खोल लें बड़ी, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। बस आपका कहना ये है कि यहाँ औरंगी टाउन के अंदर कोई ऐसा छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए जहाँ पर लोग जाके अपनी हक हलाल की जो मेहनत मजदूरी करें, जो क्राइम से बच जाएं और जो दीगर जो मंशियात में पड़ जाते हैं उनसे बच जाएं। तो इसके लिए कोई औरंगी टाउन के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर आके कोई अपनी इंडस्ट्री वगैरह लगवा सके, जो कि इन्वेस्टर वगैरह हैं और दीगर इलाकों जैसे औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, साइड एरिया है, वहाँ से आके यहाँ पर कोई ऐसा माशाल्लाह आबादी के लिहाज से तो बहुत बड़ा इलाका है ये, तो यहाँ पर कोई ऐसी जगह है इंडस्ट्री के हवाले से? ये अपने 13 नंबर के रोड पे भी एक जगह पड़ी हुई है, हाल तोड़ा है, ये शनाई हाल तोड़ा है। ये जगह, इन जगह पे कारखाने डाल के 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग बना के इसको यहाँ पे कारखाने की शक्ल में दे दें या कंपनी की शक्ल में दे दें, कोई भी एक्सवाइजेड काम को दे दें यहाँ पे, कि लोग यहाँ पे रोज़गार फराहम होता रहे, काम करते रहें। ये जगहें जो तोड़ी गई हैं, इनमें आप इनको अपने इस्तेमाल में ले लें। बेहतर तो तरीका यही है। फारिग पड़ी हुई हैं, हीरोइन सी यहाँ पे बैठ के नशावार कर रहे हैं, यहीं पोटी पखाना वगैरह कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है ना यहाँ एक जगह बन जाए तो लोगों को रोज़गार फराहम हो जाए यहाँ पे।
जी बहुत शुक्रिया जी, इकबाल साहब ने बड़ी प्यारी बात कही कि जैसे यहाँ पर कोई गैर कानूनी जो हाल थे उनको तोड़कर मस्मार किया गया है, वही जगह पड़ी हुई अगर वहीं अगर वो 4-5 मंजिला बनाए, उसमें छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह बना लें तो यहाँ के काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।